दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के नोटिस ने इसे और बढ़ा दिया है। दरअसल एलजी के आदेश पर दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है, जिसमें आपसे 164 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। अगर 10 दिन के अंदर रकम का भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपकी संपत्तियां कुर्क भी की जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी पर सरकारी खर्च पर अपने राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने का आरोप है। अब नोटिस मिलने के बाद आपने एलजी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके। शराब घोटाला हो या शिक्षा घोटाला, पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के खजाने को लूट रही है। झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे। कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था। 2016 में कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर खर्च के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी बताया था। कमेटी ने दिल्ली सरकार को आपसे विज्ञापनों पर खर्च की वसूली का निर्देश दिया था। इसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। रिकवरी का नोटिस मिलने के बाद अब कांग्रेस भी आप पर निशाना साध रही है। ये सरकारी खजाने की पूरी तरह से लूट है और उस लूट की छूट बिल्कुल कोई भी नहीं दे सकता है। और बिल्कुल ये पैसा आम आदमी पार्टी को इधर उधर की बात ना करें। ये पैसा सरकारी खजाने का है, जनता का है, विकास पे लगना है, पार्टी से वसूला जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है? अगर ऐसा है तो फिर उसे नोटिस मिलने पर आपत्ति क्यों है? क्या ये एलजी बनाम दिल्ली सरकार के बीच तनातनी का एक और नमूना है? सवाल ये भी है कि क्या आप अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी पैसे पर राजनीतिक विज्ञापन छपवाए, या दूसरी पार्टियां भी ऐसा करती हैं? और क्या सरकारी प्रचार है और क्या पार्टी का, इसमें फर्क कैसे होगा? बड़ा सवाल यही है कि प्रचार जो पार्टियों का है वो सरकारी खर्चे पर क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। बहुत सारी सरकारें बहुत सारी विज्ञापन छपवाती हैं, उसमें भेद भी करना बड़ा मुश्किल है। पिछले 7-8 सालों में ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि सरकार पंजाब की है, विज्ञापन केरल में छप जाएगा या गुजरात में छपेगा, या उत्तर प्रदेश का विज्ञापन मुंबई में छपेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बेइंतहा पैसे खर्च किए गए हैं, कई लोग बताते हैं कि अनुमान है कि दिल्ली सरकार ने करीब 488 करोड़ रुपए खर्च किए हैं विज्ञापन 2022 में। इस तरीके से बजाय कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1200 कितने %, 1000% इस तरह के पैसे खर्च किए गए हैं। लेकिन असली टसल का विषय ये यहाँ पे है कि पार्टी से वसूली का नोटिस दिया गया है आम आदमी पार्टी से, और एलजी की और सरकार की अदावत जगजाहिर है। हर चीज़ में उनके वो काम में रोक टोक भी लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए एक बड़ा विषय ये खुल रहा है कि भाई ये जो सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के काम में लगना चाहिए, वो इस बेइंतहा तरीके से अपना चेहरा चमकाने, पार्टी के प्रचार करने, पार्टी को इस्टेब्लिश करने, पार्टी कार्यकर्ताओं को तरह तरह की योजनाओं से उपकृत करने में भी
खर्चे की खबरें आती रहती हैं। कैसे रोका जाए इसको, इसी पर आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखत अब्बास जी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी और संजीव कौशिक जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन बस यही है कि एक दूसरे की बात सुन के जरा करिएगा, हॉट डिबेट हो जाती है। घनेंद्र भारद्वाज जी, जमा कर रहे हैं आप 164 करोड़ रुपए 14 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। घनेंद्र जी अनम्यूट करिए अपने को पहले। देखिए, हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, बोलिए। देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली विधानसभा का चुनाव और दिल्ली एमसीडी का चुनाव आ रही है, हताश है, निराश है। इनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है दिल्ली के लिए। लगातार ये दिल्ली की सरकार के कामों में एलजी के माध्यम से अड़ंगा डाले, लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल के मार्फत कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को रोका जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम किया जाए, इस काम में लेफ्टिनेंट गवर्नर लगे हुए हैं। क्योंकि सर्विसेज लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उच्च अधिकारियों पर दबाव बना रहे, उन पे पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ काम करो, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को रोको, अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को में अड़ंगा डालो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी, आपको दिल्ली से बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। इस तरीके का अनुचित दबाव दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी पे है। क्योंकि सर्विसेज एलजी साहब के पास है। एलजी साहब संविधान की शपथ लेके आए थे, उन्होंने संविधान की शपथ लेके कहा था कि मैं संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर काम करूंगा। लेकिन आज शर्म की बात है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं तब से लगातार दिल्ली के सरकार के कामों को कैसे रोकना है, लगातार इसी काम में लगे हैं। आपने देखा किस तरीके से एलजी साहब लगातार जब से आए कोई काम नहीं। घनेंद्र जी, कोई ना कोई फाइल उठा, ये सेकंड राउंड के लिए रखिए ना आरोप। मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 164 करोड़ रुपए आप जमा करेंगे कि नहीं? देखिए, मैंने क्या कहा है कि ये पूरे का पूरा मामला पॉलिटिकल मामला है। एलजी साहब ने अधिकारियों पे दबाव डाल के इस तरीके का एक गैर कानूनी नोटिस भिजवाया है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख के डीआईपी के सेक्रेटरी से कहा है कि आप पहले हमें मैटर भेजिए। और एलजी साहब पहले, अरे मैटर आज का थोड़ी है, ये तो 4-5 हफ्ते पहले आया जब 97 करोड़ का नोटिस आया था। कह रहा हूं, अब उसमें क्या पढ़ने के लिए बाकी रह गया है? पढ़ने के लिए बाकी क्या रह गया इसमें? जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। ये जेपी नड्डा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, पूरा काम वही करे, कोई संवैधानिक काम नहीं करे। कभी गलत तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर बना देते, कभी हज कमेटी खुद बना देते। घनेंद्र जी, डिबेट को आप डिटेल मत करने की, इधर उधर की बातें मत करिए। अच्छा, सीधे सीधे सवाल लीजिए। आप कह रहे हैं पैसा भी पढ़ाई लिखाई चल रही है, उसके बाद तय किया जाएगा देना कि नहीं देना। 10 दिन का समय, भाई साहब ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी एलजी साहब जो है बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मुझे आप बताओ कि ये जो नोटिस उन्होंने भेजा उसमें क्या क्या गलत भेजा उन्होंने? कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया ऐसा? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो देश की दूसरी सरकारें करनी है, आज का अखबार उठा लीजिए सारे, आज के अखबार में भी आपको राजस्थान के सरकार की आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ की मिल जाएगी, उत्तराखंड की मिल जाएगी, हिमाचल की मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश की मिल जाएगी। ये तो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। और ये कह रहे हैं, अगर एलजी साहब, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी राज्य सरकारों से कहे, उनसे भी वसूली की नोटिस भेजे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की कायराना हरकत कर रही है, जिस तरीके की शर्मनाक बातें कर रही है, ये बड़ी शर्मनाक है देश की डेमोक्रेसी के लिए। अरे आप अपना काम कीजिए। मोदी जी के मन की बात का पता है कितना खर्चा है? एक एपिसोड का 60 करोड़ रुपए खर्चा है। और अब तक मोदी जी ने कितना प्रचार में खर्च करा? आज तक 2014 से लेके अब तक 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ मोदी जी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करे। ये तो आरटीआई का। अरे ये भाई फिगर आप लोग कभी 22,000 कोट करते हो, कभी 60,000 कोट करते हो यार। एक फिगर बनाओ ना। अच्छा रुको, अब निकत अब्बास जी से एक मिनट रुको। घनेंद्र जी रुको। मैं बता रहा हूँ, 3-4 सवाल आपसे पूछ लिया ना, अब एक मिनट रुको। निकत अब्बास जी, ये एक बहुत गंभीर आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
कि दिल्ली के एलजी साहब ना टारगेट पे बना रखे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, काम नहीं करने देंगे, जो भी काम करोगे अड़ंगा लगाएंगे, फाइल रोक देंगे, केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते हैं तो वहाँ नहीं जाने देंगे। और ये भी तो एक बहुत बड़ा सच है ना ये, कि भारत की कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं जो विज्ञापन न दे रही हो, अंधाधुंध विज्ञापन सारे लोग देते हैं, तो खाली इन्हीं के ऊपर ये गाज क्यों गिर रही है? निगत जी। नीरज भाई जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, उसी प्रकार 2017 में भी जब इस मुद्दे को उठाया गया था ना, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी असली जो चेहरा है वो दिखा दिया था। भारद्वाज जी को शायद याद नहीं होगा, उस समय ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, इसलिए शायद याद नहीं है। लेकिन बात ये है कि भारद्वाज जी को मैं एक बात बता दूं कि उस समय स्टे ऑर्डर लगाने की मांग करी थी आम आदमी पार्टी ने, विफल हुए थे वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने दबदबा बना दिया था कि किसी प्रकार इस मुद्दे पर, इस बात पर स्टे ऑर्डर लगता है। खैर, ये तो बात रही। निरंतर आप देखिएगा नीरज जी, इस तरह का इन्होंने प्रोपोगंडा चलाया है कि एलजी के खिलाफ ये हमेशा कुछ उलझुल बयान देते रहते हैं। जब जब ये विफल होते हैं, जब जब ये किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं, जब जब ये गलत साबित हो जाते हैं, इन्हें घूम फिरकर घड़ियाली घुमाकर आ जाते हैं ये एलजी के ऊपर। आज आप इनसे पूछिए मनीष सिसोदिया पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसमें एलजी का क्या काम है? आज आप इनसे पूछिए जो सत्येंद्र जैन जेल के पीछे है, हवाला करने के बाद आपने उन्हें बर्खास्त नहीं करा क्योंकि आपके वो चहेते हैं, हवाला भर भर के पैसा आपको दिया था, वहां पे एलजी साहब का कहां रोल आ जाता है? अब आपने बहुत सही सवाल पूछा नीरज भाई कि ये बाकी पार्टियों की बात क्यों नहीं हो रही है। महज 2 और 1 राज्य में तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं सरकार बनाए हुए, महज 2 राज्यों में इनकी सरकार है। वहां का पैसा लेकर मैंने आज तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इतना प्रचार नहीं देखा नीरज भाई, जितना अरविंद केजरीवाल जी का, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह दिखता। मैं पूछना चाहती हूँ ये ब्लूप्रिंट क्यों नहीं देते? और पहली बात तो ये कि इस चिट्ठी को भेजने की जरूरत ही ना पड़ती, अगर पहले ही आप इसके सारे जो चिट्ठे है वो खोल के रख देते, बिल आप एकदम जो पक्के बिल है वो दिखा देते, आप इसको साझा कर लेते अपनी वेबसाइट पर। ये भी तो प्रावधान है, आप कर सकते थे ना। निगत अब्बास जी, ये जो बिल वाला मामला बताया आपने, ये क्या है? निगत अब्बास जी करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो आपने मार्केटिंग का नया पीआर स्किल का नया जो आपने तरीका अपनाया ना, इसके माध्यम से आप दिल्ली की जनता का पैसा। निगत अब्बास जी, आवाज आ रही है आपको कि नहीं? ये जो कच्चा पक्का बिल आपने बताया, ये क्या है? ये कच्चा पक्का बिल क्या है? आपने जी, आपकी आवाज कट गई नीरज भाई। आपने अभी बीच में कहा कि पक्के बिल दिखा देते, कच्चे भी। ये क्या है? कच्चे और पक्के बिल का मतलब क्या है? मैं बताती हूँ, बिल्कुल मैं बताती हूँ, बिल्कुल नीरज भाई। अब इनका क्या होता है ना, जब जब इन्हें लगता है, इनके पार्टी के अंदर की बातें हैं, जब जब इन्हें लगता है कि आज चलिए अब हमें यहाँ पर बिल काट सकते हैं और वहां पर केंद्र सरकार से हम किस प्रकार ये पैसा लूट ले और खसोट ले, तो ये बिल बना देते हैं। जब इन्हें लगता है कि यहाँ बिल देने की जरूरत नहीं है, तभी इनके मंत्री, जितने भी विज्ञापनबाजी के ये नेता मंत्री इन्होंने लगा रखे हैं, वो कच्चे बिल काट देते हैं, एक फॉर्मेलिटी से के बिल काट देते हैं, आला कमान जो है वो पैसा दे देते हैं और आपस में बांट लेते हैं। ये टॉप टू लोएस्ट सब एक साथ मिले हुए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने खर्चा कराए तो इतनी आपको हुड़दंग क्यों मच रही है? एक चीज मुझे बताइए निगत अब्बास जी, सुनिए ना लगा के भेज देते। भाई, दिल्ली ही क्यों इतना ज्यादा टारगेट किया जाता है? ये एक सवाल जनरल परसेप्शन है, जनता पूछती है दिन भर, मतलब लड़ाई चलती रहती है। पूरे देश भर में चमक रहा है, हर जगह। तो पार्टी विस्तार करने का अधिकार उनको है ना, वो पार्टी विस्तार कर सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं पैसा आता कहाँ से? नहीं, तो पार्टी विस्तार वो कर सकते हैं ना। हक नहीं है? पार्टी विस्तार तो कर सकते हैं ना, वो कहीं भी जाके चुनाव लड़े, प्रचार करें। बिल्कुल नहीं, करिए। मैं ये कह रहे नहीं, बिल्कुल करिए। आपके पास शायद बहुत सारा पैसा आ रहा होगा, इसीलिए आप कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, आप ये बता दो, हम तो ये कह रहे हैं, पैसा बता दो कहां से आया और कहां कितना खर्च हुआ। ये बताने में क्या हो सकता है ना? ये वाला पैसा तो सरकारी खजाने से गया होगा ना। ऑर्डर, जो प्रिंट ऑर्डर इश्यू होगा, तो सरकार ने दिया होगा, बिल वहीं से कटा होगा। गणेश जी, कहां से कटा है बिल? देखिए नीरज जी, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। डीआईपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ये दिल्ली की सरकार का एक डिपार्टमेंट है और डीआईपी का जो रेट होता है वो डीएवीपी अप्रूव्ड होता है।
अरे फोन बंद कर लो सर, आपको सूचना आ रही लग रहा कोई। हाँ बताओ। सुनेंगे आप नीरज जी? हाँ बताइए। नीरज जी, डीआईपी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, हाँ। जो हर सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास। डीआईपी जो भी एडवर्टाइजमेंट देगी, हाँ। उसको डीएवीपी भारत सरकार की एक संस्था है, डीएवीपी का रेट अप्रूव्ड होता है, और डीएवीपी का रेट अप्रूव्ड होने के बाद डीआईपी से अगर कोई भी एड निकलेगी, दिल्ली का बता रहा हूं मैं स्पेसिफिक, दिल्ली से जो भी एड जाती है उसकी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में जाती है, उसका प्रपोजल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल पे साइन करते हैं, अप्रूव्ड करते हैं, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट होती है। ये एक प्रोसेस है जो ये कह रही भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसका मतलब जो उस समय के एलजी थे, चाहे वो नजीब जंग रहे हो चाहे अनिल बैजल रहे हो, ये क्या कह रहे कि नजीब जंग और अनिल बैजल ने गलत तरीके से अप्रूव करा। उनकी क्या मंशा थी, उनकी क्या इंटेंशन थी, ये अपने पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को एक्यूज कर रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी घनेन भाई सुनो ना, घनेन जी सुनो ना, नहीं जाती। उलझाओ मत मामले को, थोड़ा सिंपल रखते हैं। अभी मोदी जी के पास चलेंगे, मामला तो इन्होंने खोला, इनके नेताजी ने। सिंपल सा एक तरीका ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट है, वो अपना देता विज्ञापन छपते हैं। आरोप ये कि आपने उसको अपनी पार्टी के प्रस्ताव विचार विस्तार में, चेहरा चमकाने में या पार्टी के विज्ञापन देने में खर्च किया, इसलिए उसकी वसूली हो रही है। मामला ये है ना। देखिए नीरज जी, मामला कुछ नहीं, मामला ये है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जमीन खिसक चुकी है। विधानसभा हार गए, एमसीडी हार गए, हर जगह हमसे हार रहे हैं। हार से निराश है, ज्ञानेंद्र भाई आप तो जीते हैं ना, ज्ञानेंद्र भाई आप तो जीते हैं ना। एलजी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, एलजी के कंधे पे बंदूक रख के चल रहे हैं। अरे मैदान में आओ, लड़ाई लड़ो, ये क्या रोज एलजी के पीछे छुप के लड़ाई लड़ रहे हो? एक बात बताओ ज्ञानेंद्र एलजी के पीछे छुप कोई के वापस लड़ रहे पैसा हो? मांगेगा तो आप दोगे अरे ना? अगर मैदान में आओ, मैदान में हार जाते, मैदान में हिम्मत नहीं इन लोगों की, तो भी दोगे, और अगर आपने खर्चा भत्ता में ये लिखा हुआ था तो भी दोगे? बताओगे, कभी तो बताओगे। मैं तो कह रही हूँ आप सरकार में है, इसलिए तो आपका फर्ज बनता है कि आप पॉलिटिकल ग्राउंड में आगे बढ़ो। कि जो पैसा। अरे भाई एक साथ सारे लोग मत बोलो, एक साथ सारे लोग मत बोलो। मुदित अग्रवाल जी के पास, मुदित जी के पास समझ लें। मुदित जी ये बताइए कि जब शीला जी की सरकार थी तो 8 से 10-12 हज़ार करोड़ के शायद विज्ञापन खर्च पूरा रहा हो, ऐसा बताया लोगों ने मुझे को। मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप बता दीजिएगा। अब वो 120 गुना बढ़ के 500 करोड़ के आसपास बैठ गया है। तो ये जो माकन जी ने दर्ज की थी कमेटी के पास, 10 से 12 हज़ार करोड़, आप शायद कुछ गलत बोल गए, थोड़ा सा आप आई थिंक करेक्ट कर लीजिए। हाँ कितना था, वही तो मैंने कहा कि अगर किसी ने कहा कि 10-12 हज़ार करोड़ उस समय खर्च होता था जब शीला जी थी, पूरे साल भर में कहीं। अब वो 12,000 करोड़, सॉरी नहीं, 10-12 करोड़ सर, हजार नहीं है। हाँ वही तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं 10-12 करोड़ से बढ़ के वो 488 करोड़ हो गया है। तो माकन जी ने जो शिकायत की है, मुझे ये बताइए, माकन जी ने ये जो शिकायत की थी, ये इसलिए की थी कि पार्टी के प्रचार में वो पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए? बताइए जरा क्या। दो चीजें देखिए, मैं इसको थोड़ा, मुझे आप थोड़ा भूमिका भी बनाने दें। हाँ बस बिल्कुल बनाइए। देखिए केजरीवाल जी पहले ये कहते थे जो सरकार काम करती है उसको एडवर्टाइजमेंट देने की क्या जरूरत है, और अब कहते हैं अगर हम काम करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट दे तो उसमें क्या गलती है। मैं तो ये कहता हूँ ये तो बिना काम के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल देखिए आप अपने राज्य में करें और लोगों को अवगत करवाएं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, तब तो एक तरह से जायज है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट तो हो ना खर्चे की। आप 400, 500, 600 करोड़ साल के खर्चते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ये कहाँ तक जायज है। और दूसरा, आप दिल्ली से बाहर हर राज्य में जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो किस लिए कर रहे हैं आप एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं वहां पे। ये सोचने की जरूरत है, वो जो सरकारी पैसा है उसका इस्तेमाल अपने पार्टी के प्रचार में कर रहे हैं। आप जहां जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाले होते हैं, जिसमें ये आप पार्टी लड़ने वाली होती है, वहां जाके एड्स देते हैं दिल्ली सरकार के खर्चे पे। तो ये कहां तक जायज है? इसमें तो काफी सवाल उठते हैं ना, नैतिकता का भी सवाल उठता है, लीगल सवाल भी उठता है। तो अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना इसका।
दूसरा देखिए, केजरीवाल जी और बीजेपी की मैं दूसरी चीज बताता हूँ। अभी चुनाव खत्म हुए एमसीडी के, आपने देखा होगा सदन में किस तरह बीजेपी और आप पार्टी के पार्षदों ने आपस में धक्का मुक्की की, लड़ाई की, माइक उठाए, टेबलों पे चढ़े। दिल्ली की जनता ने सरकार चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, एमसीडी में केजरीवाल जी आए थे। कम से कम साथ में मिलके लोगों की, जनता पे तो बातचीत, जनता के जो सवाल है उसको तो उठाएं, उसके तो समाधान निकालें। लेकिन दोनों ये करने को तैयार नहीं है, ना मोदी जी ये करने को तैयार है, ना केजरीवाल जी करने को तैयार है। हर दिन कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं, तो उससे मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली की जनता का कैसे भला है। लेकिन केजरीवाल जी आज भी अपने आप को दूध का धुला समझते हैं। कितनी करप्शन हो गई, लिकर स्कैम से लेके एजुकेशन स्कैम से लेके, यहाँ तक कहा जाता है इनके पार्टी में हर टिकट बिकता है, हर लेवल पे बिकता है। ये जो आवाजें नीचे से आ रही हैं ठीक नहीं आ रही हैं। भैया तुमने इतने हजारों करोड़ कमाए, यार 163 करोड़ दे दो ना, उसमें भी क्या है 163 करोड़ अगर आप दे रहे हो, सस्ते में छूट रहे हो। क्योंकि जो गुंडागर्दी और लूटमार आपने दिल्ली में की है उसका शायद ही कोई साक्षी होगा पूरे हिंदुस्तान में। ये भी एक सच्चाई है। देखिए गवर्नमेंट का पैसा है, उसको लोगों के इस्तेमाल करें। आपके आज भी स्कूल काफी जगह टिन शेड में चल रहे हैं, स्कूलों की व्यथा बड़ी खराब है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिक काफियों में गधों के अस्पताल बने हुए हैं। उस तरफ आप कहीं ध्यान नहीं देते, बट अच्छे चमचमाते हुए ऐड दे देते हैं, सोचते हैं भाई पूरी सरकार ऐड पे ही चल जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐड का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए हो रहा है और लोगों की जो इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए नहीं होना, जो उसका मकसद होना चाहिए था। ये मुझे कहना है इसके ऊपर। और यहाँ तक कहाँ तक जायज है कि आप दिल्ली से बाहर जाके सैकड़ों करोड़ रुपए के ऐड दें, कहाँ तक जायज है? नहीं तो पार्टी आप अपने पार्टी विस्तार नहीं करेंगे क्या? पार्टी विस्तार तो कर सकते। पार्टी विस्तार पार्टी के खर्चे पे करें ना, सरकारी खर्चे पे तो नहीं कर सकती ना पार्टी का विस्तार। मतलब आप ये कह रहे हैं मुझे पार्टी को अगर विस्तार करना है तो वो सरकारी खजाने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो कहीं भी जायज नहीं। आप पार्टी का पैसा इस्तेमाल कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? गणेश जी जवाब देंगे आप इसका क्या? देखिए मैंने नीरज जी पहले ही सारी चीजें बता दी हैं कि जो आरोप है ये झूठे आरोप है, बेबुनियाद आरोप है और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और ये कोरी राजनीति है। एलजी विनय सक्सेना लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हमसे लड़ नहीं पाती, चुनावी मैदान में हार जाते हैं और बार बार पीठ पीछे एलजी साहब के कंधे पे बंदूक रख के ये चलाने की कोशिश करते हैं। अरे इतने एलजी साहब को बीजेपी का अध्यक्ष बना दो, रोज एक काम तो संविधानिक कर नहीं रहे, एक काम दिल्ली का कर नहीं रहे, जो उनके पास काम है वो काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे। दिल्ली पुलिस ठीक करे, एलजी के पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई, लॉ एंड ऑर्डर कलेप्स हो गया। एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, एक्यूज कहते हैं कि हाँ हमें पता था कि लड़की हमारी भाई इधर उधर की बातें आप करने लगते, मुद्दे पर नहीं आते हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए गणेश जी, अरे गणेश भाई साहब, कोई कार्रवाई नहीं करी। गणेश जी अरे एलजी का जो काम है एलजी वो काम करे, सर हम अपना काम कर लेंगे। गणेश जी ये बताओ कि आप, अरे सर सुन लो ना एक बार, आपका बजट कितना है दिल्ली सरकार का? कितना बजट है आपके साल भर का? नीरज जी बताइए ना, आप सवाल पूछिए। अरे सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, 2022-23 का जो उसका बजट कितने का है? दिल्ली सरकार का बजट कितने हजार करोड़ का, ये बताओ आप। देखिए दिल्ली की जो इकोनॉमी में 2015 में मिली थी सर, फिर वही बात, अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि 15 की, सर सुनो ना मेरी बात, बढ़िया इकोनॉमी है सर जी, गणेश जी प्लीज सर, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आपने अच्छा बुरा, मैं ये कहीं नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो फिगर पूछना चाह रहा हूँ कि 2022-23 का एस्टिमेटेड बजट क्या है दिल्ली सरकार का? कितने 70,000 करोड़ रुपए बताइए। 70,000 करोड़ ना, ठीक है। अब आप ऑफिशियली फिगर बता दीजिए कितना पैसा विज्ञापन में आप खर्च करते हैं जिसको आप मानते हैं जायज है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ नीरज जी, देखिए जो देश की सारी सरकारें काम कर रही हैं। अरे सर मैं कहीं नहीं रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, तो केवल फिगर पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहे हैं आप। 60,000 करोड़ रुपए का, 60,000 करोड़ रुपए देश का खा गए, देश का पैसा खर्च कर दिया। नहीं बता रहे हैं आप, नहीं बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। 36,000 करोड़ रुपए की यात्रा कर ली। चलिए अच्छा, अब मैं कौशिक जी और त्यागी जी के पास जाता हूं। आप लोग सवाल जवाब नहीं देते, कौशिक जी और त्यागी जी। मोदी से नहीं पूछोगे आप? नीरज भाई अभी निगहत से मैंने क्या पूछा, अभी मैंने निगहत से क्या पूछा कि यूपी गवर्नमेंट भी यही काम करती है, राजस्थान गवर्नमेंट भी, आपने खुद ही बताया राजस्थान गवर्नमेंट का विज्ञापन छपा हुआ है। मोदी से नहीं पूछोगे, वो पैसा भी तो देश का था। सुन लो महाराज जी, सुन लो।
अगर एक मान लीजिए कोई एक बहुत थिन लाइन है, मैं सवाल के तौर पर पूछा, मान लीजिए एक बहुत थिन लाइन है कि ये पता करना मुश्किल है कि ये पार्टी वाला विज्ञापन था या कामकाज वाला विज्ञापन था। आप लोग कह रहे हो कि सरकार का काम प्रचारित करना सरकार का धर्म भी है, तो एक प्रोपोर्शनेट होता है ना। अगर किसी का बजट 6.5 लाख करोड़ का है और वो 1,000 करोड़ खर्च कर दे, और आपका बजट 70,000 करोड़ का है और आप 600 करोड़ खर्च कर दें, तो प्रोपोर्शनेशन भी कहीं देखा जाएगा ना सर। खैर एनीवे, त्यागी जी और कौशिक जी को स्क्रीन पे लाइए। त्यागी जी, मेरा सवाल भी आपसे वही है कि भाई ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को क्यों टारगेट करते रहते हैं? हर चीज में उनके अड़ंगे लगाते हैं, काम ही नहीं करने देते उनको। अपनी पार्टी के लिए कोई विज्ञापन क्यों न दे, मोहल्ला क्लिनिक का विज्ञापन वो क्यों न दें, बताइए। वो होता क्या है कि नीरज जी, एक छोटी सी कहानी है। एक घर में ना सास बहू हुआ करती थी। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, मैं सीधा पॉइंट पर ही आता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि वो कुछ लोग होते हैं ना, वो काम करना कम करते हैं लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप पश्चिम बंगाल में जाइए, वहां पर उनके भतीजे पर केस चल रहा है, उनके तमाम मिनिस्टर्स पर केस चल रहा है। आप महाराष्ट्र में आइए, वहां पर संजय राउत पर केस चल रहा है। आप बिहार में आइए, वहां पर लालू प्रसाद जी और उनके बेटों पर केस चल रहा है। आप कहीं पर भी चले जाइए, कंपैरेटिवली जिसने जहां पर भी चोरी चकारी की है उन पर केसेस चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक नई टाइप की राजनीति निकाली है जहां पर इनका, अब से प्लीज रुक जाइए ना सर। अब इन्होंने एक नई टाइप की राजनीति निकाली है कि ये क्या करते हैं कि अगर इनका मिनिस्टर फंस जाता है तो उसमें जो है रिवर्स साइकोलॉजी शुरू कर देते हैं और उसको जो है भगत सिंह बनाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इनका एक भगत सिंह पिछले 7-8 महीने से जो है जेल में बैठा हुआ है, बेल नहीं मिली उसको। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। घनेंद्र जी की मुझे लग रहा है आज जो है कानों में सुनने वाली मशीन जो है वो भाभी जी ने दी नहीं है इनको, इसलिए आपने इनसे 15 बार पूछा पैसे दोगे कि नहीं दोगे, नहीं जवाब दिया। पैसे दोगे कि नहीं दोगे, नहीं जवाब दिया। मैं भी आगे पूछूंगा कि पैसे दोगे कि नहीं दोगे, सीधा सवाल है, इधर उधर मत घुमाइए। आगे एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में ना 3-4 मेकअप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रहे, जैसे डियोर हो गया, शनेल हो गया, यूसलॉरे, और भी 2-3 है, मार्क के हो गया। इतना चेहरा चमकाने में तो मतलब उनका भी इतना पैसा नहीं लगता जितना अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया। 164 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के। अब इसकी लीगैलिटी पर आते हैं। अगर इसमें लीगैलिटी का प्रॉब्लम है तो बाय डिफॉल्ट ये जो है आम आदमी पार्टी सरकार उस पर बात करेगी, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, रिटॉरिक्स फेंक रहे हैं। अब एक और चीज बताइए नीरज जी, मान लीजिए एग्जांपल के मैंने इन्वेस्टिगेशन की आपके खिलाफ कि आप चोर हैं, मैंने कहा नीरज जी आप चोर हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैं चोर नहीं हूं, मैं अपने सबूत दिखाता हूं। ये पता है क्या करते हैं? जैसे ही इनको कोई कहता है कि आप चोर हैं, नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूं, मेरा पड़ोसी चोर है, निगत अब्बास चोर है, इसके अलावा दूसरे कांग्रेस वाले चोर हैं, संजीव कौशिक चोर है, मैं चोर नहीं हूं। अरे भैया ये अपनी इनोसेंस साबित करो, पड़ोसी चोर है या नहीं है वो देख लेंगी एजेंसीज, आप चोर हैं कि नहीं है इस पर। लेकिन त्यागी जी ये एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तमाम राज्य सरकारें भी तो विज्ञापन देती है ना, उत्तर प्रदेश का विज्ञापन महाराष्ट्र में, राजस्थान का विज्ञापन बंगलौर में, ये सब छपता ही रहता है ना सर। बिल्कुल, तो उन पे सवाल क्यों नहीं उठते? बिल्कुल छपता रहता। नीरज जी मुझे एक चीज बता, मैं बिल्कुल कहता हूं आप उस पर उठाइए ना, आपको लीगैलिटी चैलेंज करने के लिए कोई नहीं कह रहा है। 2017 का मामला है, तब उसको आप स्टे कराने के लिए पहुंच गए थे। आज 2022 में है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको जबरदस्ती फ्रेम किया जा रहा है, तो कोर्ट में जाएंगे ना। आप मुझे एक चीज बताइए, सत्येंद्र जैन के मामले में क्या लीगैलिटी नहीं थी? इनसे पूछ के देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के जो हमारे घनेंद्र भाई बैठे हैं, अभी उनको भगत सिंह बता देंगे 1 सेकंड में। 8 महीने से वो भगत सिंह जेल से नहीं निकल पा रहे, इनको बेल नहीं मिली अभी तक। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, किसी चीज को चैलेंज करके एलजी साहब ने कहा कि भाई 164 करोड़ रुपए आपने सोशल वेलफेयर में जो खर्च होने थे वो अलग राज्यों में खर्च किए। ऐसा नहीं है कि और राज्यों में विपक्ष की सरकारें नहीं है। क्या ममता बनर्जी की सरकार नहीं है? क्या उनके साथ केंद्र सरकार का टसल नहीं हुआ? अक्सर होता है। क्या नवीन पटनायक जी की सरकार नहीं है? उनके साथ टसल नहीं होता? अक्सर होता है। क्या बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी की, उनके साथ टसल नहीं होता? अक्सर होता है। लेकिन उसके बाद क्या है, बावजूद उस पे उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगे। ममता बनर्जी भी दिल्ली आई थी चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने भी बहुत बार कोशिश की है, नीतीश कुमार जी भी कोशिश करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो आदमी जो नीली वैगनार से नीले हवाई जहाज पर पहुंच गए, प्राइवेट जेट पर पहुंच गए गुजरात जब चुनाव में जा रहे थे, तो सवाल उठेंगे। और अगर आपने बेईमानी की है, अगर आपने शराब घोटाला किया है तो भाई आपको चार्जशीट होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने शिक्षा घोटाला किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इससे काम नहीं
चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा कि भाई वो बराबर वाला चोर है, ये चोर है, वो चोर है। नहीं, आप चोर हैं, आप 164 करोड़ रुपए देंगे या नहीं देंगे, इसका सीधा सा जवाब दे दीजिए प्लीज। संजय कौशिक जी, बताइए आपका क्या इस पे कहना है। और जो भी मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है विज्ञापनों पे खर्च की। कोई काम आपने किया, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों को ही लोन मिला हो 5-10 लाख रुपए ही, लेकिन विज्ञापन हमने 2 करोड़ का कर दिया उसमें, है ना। घास को, पैरा को, ये पराली को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक केमिकल बनाया, वो केमिकल यूज नहीं हुआ, लेकिन हमने हजारों करोड़ का बना लिया सिस्टम की, कितने 20-25-10 करोड़ का विज्ञापन दे दिया। नीरज जी वो एक आरटीआई कहती है कि 3,56,000 रुपए का केमिकल था और 56 लाख रुपए के ऐड थे। हाँ, ये जवाब दीजिए। नीरज जी से 2 तरीके से देखते हैं। नीरज जी से 2 तरीके से देखते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कह रहे हैं, एक वो नजरिया है, और एक दूसरा नजरिया ये है कि गवर्नर और एलजी और उपराज्यपाल और राज्यपाल का जो पद होता है वो काफी प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जब आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे गवर्नर और वहां के राज्य सरकारों के बीच में जिस तरह के रार पैदा होते हैं, उस उदाहरण के तौर पर आप बंगाल में देख लीजिए। अभी भी उदाहरण दे रहे थे शिवम त्यागी। आप बंगाल की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए। जब तक महाराष्ट्र में सरकार इनकी नहीं थी, तब तक एलजी का रिकॉर्ड, वहां गवर्नर का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो उन तमाम जगहों पे जहां पे इनकी अपनी सरकार नहीं होती है, वहां गवर्नर के माध्यम से हस्तक्षेप, ये कोई नई बात नहीं है, और लगातार वहां तकराहट आप देखते रहेंगे। यहाँ भी दिल्ली में भी कमोबेश उसी तरह की बात है। आपने शुरुआती अपने स्टोरी में एक बात बताई, बहुत महीन रेखा की बात की कि जो ऐड पे पैसे खर्च किए गए हैं, वो जो ऐड है वो सरकार के चेहरे को चमकाने के लिए है या सरकार के काम कर या पार्टी के चेहरे को चमकाने के लिए है। तो ये तय करना, ये जो महीन रेखा की बात आप कर रहे थे कि ये पार्टी अपना चेहरा चमका रही है या सरकार के कामकाज के लिए प्रयोग किया गया, ये तय कौन करेगा? और यही तय करने में जो खेल है यहाँ पे दिल्ली में खास करके एलजी के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी अपना खेल हर एक जगह पे वो करने का प्रयास करती है। ये जो खेल है कि आप कौन सही खर्च कर रहे हैं और कौन गलत खर्च कर रहे हैं, इसके तय करने का पैमाना क्या है, तो कमेटी ने किया ना, इसलिए तो तय करने वाले यदि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करेगी, कमेटी ने 166 करोड़ तय किया ना। वो अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से ये स्वीपिंग रिमार्क्स है। खुलेआम तो दिखाई दे रहा है ना। नहीं, ये खुलेआम दिखाई दे रहा है, खुलेआम दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि एमसीडी में मेयर के चुनाव के मामले में किस तरह से एलजी ने एकदम एक तरफ, अब इससे खुला क्या हो सकता है कि 10 लोगों का नाम उन्होंने जो आगे बढ़ाया वो 10 से 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इससे इनकार करेंगे क्या यहाँ बीजेपी के बैठे हुए प्रवक्ता? तो ये एकदम क्लियर है कि यहाँ एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, और हर जगह पे एक चुनी हुई सरकार को लगातार वो डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, वो काम करने नहीं देना चाहते हैं, हर जगह अड़ंगा लगाने का प्रयास करते हैं। कौन ऐसी सरकारें हैं जो सरकार अपना काम करने के बाद में उसका ऐड नहीं देती है? अरे 5 किलो अनाज पर भी मोदी जी अपना तस्वीर चस्पा करवा देते हैं, उसके अनाज के झोले पर करवा देते हैं। कोरोना में जो जिनकी मौत होती है उस पर भी अपनी तस्वीर छपवा देते हैं। 5 किलो अनाज के मामले में भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो मैंने कहा था कि बारीक चीज़ों को पता करना मुश्किल है। 5 किलो अनाज छपा है, देश भर में बंट रहा है, 80 करोड़ लोगों को, ऐसा भाजपा दावा करती है। तो ये लोगों को जानकारी दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का फायदा कोई आदमी महाराष्ट्र या केरल का कैसे उठाएगा, मुझे ये बताओ आप। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या केरल के लोगों को जानकारी नहीं चाहिए? नहीं, वो अरे भाई सुनो ना, एक बारीक लाइन, एक मिनट सर सुनो ना, जो आपने कहा कि बारीक लाइन है, आप ही की बात को मैं आगे उस बारीक लाइन को कहीं ना कहीं तो जाके कोई रोकेगा ना सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या ये सही नहीं है? बारीक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए। आप किसी चीज का किसी चीज से कंपैरिजन करे दे रहे हैं। देखिए, 2 सवाल क्या ये सही नहीं है कि जिस मोदी जी आपके बता रहा हूँ इसी की बात, नहीं, क्या ये क्या सही नहीं है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में देश के अलग अलग स्टेट से लोग आकर के वो देख के भी जाने वाले लोग हैं कि किस तरह से इसका संचालन किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने यहाँ काम करना चाहते हैं। क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली के विद्यालयों के बारे में अलग अलग स्टेट के लोग आकर के, देश की बात छोड़ दे, विदेश के लोग आकर के उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं और वो करते हैं। जब तक लोगों को जानकारी ना हो कि हम बेहतर काम कर रहे हैं और अपने बेहतर काम का प्रदर्शन जो हम यहाँ कर रहे हैं वो लोगों फिर वही तो घूम फिर के बात आ गई, पार्टी विस्तार कर रहे हैं हम लोग, उसका हम विज्ञापन करेंगे। तो फिर मैं तो वही कह रहा था, उसमें मैंने तो कभी कहा ही नहीं दिक्कत, मैं तो 3 बार बोला कि पार्टी विस्तार का अधिकार है। कौन तय करे? ये जो बारीक लक्ष्मण रेखा है, इसी लक्ष्मण रेखा कमेटी तय करेगी जिसने 164 करोड़ की नोटिस भेजी है और उसने भेज दिया। मुदित जी बताइए। जी, मैं 2 चीजें कह रहा था कि संजीव कौशिक जी तो बिल्कुल आप पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, लेकिन 2 चीजें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। कौशिक जी उस पर राय दे दे अपनी।
देखिए कौशिक जी उस पर राय दे दे अपनी। दिल्ली सरकार ने 2 सालों में 68 लाख रुपए का पराली डिकम्पोजर खरीदा और 23 करोड़ ऐड पे खर्चे। क्या ये जायज है? जरा इसका जवाब दें। मतलब 68 लाख का तो डिकम्पोजर खरीदा पराली का और 23 करोड़ ऐड पे खर्चे, तो क्या ये जायज है? दूसरा, देखिए आपको याद होगा पीछे एक स्कीम आई थी कि स्कॉलरशिप देंगे स्टूडेंट्स को। 19 करोड़ रुपए ऐड पे खर्चे और सिर्फ 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिली। 19 करोड़ रुपए ऐड पे और 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिली। जो कौशिक साहब अपने आप को इंडिपेंडेंट पत्रकार कहते हैं, जरा इन दोनों सवालों का जवाब दे दे। मैं यही वाला तो भूल गया था। अग्रवाल जी, यदि योजनाएं अच्छी हो, लोग उसका लाभ उठाएं या नहीं उठाएं, पहले ही यदि सोच के हम उसका विज्ञापन या लोगों तक यदि बात नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता के साथ नहीं। ताजा जानकारी बताइए, उन तक पहुंचनी चाहिए। ताजा जानकारी बताइए, ताजा जानकारी उस स्कॉलरशिप को कितने लोगों ने लिया? ताजा जानकारी दीजिए। आप कह रहे हैं कि फायदा उठाना चाहिए, बताइए कितने लोग? मैं कह रहा हूँ कि फायदा नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। फायदा उठाए या नहीं उठाए, क्या ये लोगों के बीच तक ये मैसेज जाना चाहिए या नहीं जाना? अरे मैसेज क्यों जाना चाहिए जब उसको कोई लाभ नहीं ले पा रहा है? तो कई आपने पराली के लिए इतना केमिकल खरीदा, 68 लाख का डिकम्पोजर खरीदा, 23 करोड़ ऐड पे खर्च रहे हो। आपकी पोल्यूशन रुका क्या? पैसा नहीं लगा, यूज हो रहा क्या पंजाब में? 100 गुना पैसा अब ऐड में खर्च रहे हो। नीरज जी गणेश जी को जवाब देना नीरज जी, 10 इसमें। क्या भारतीय जनता, ठीक नीरज जी 10 सेकंड्स। हाँ 10 सेकंड कौशिक जी, फिर गणेश जी। बोलिए कौशिक जी। नीरज जी एक चीज बताइए, ये कह रहा हूं कप में मेरे को सिर्फ ये सोच नहीं सर 10 सेकंड इस कप, जिस कप में मेरे को सीएनबीसी वालों ने चाय दी है, इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए है। अब अगर इस कप की ब्रांडिंग के लिए सीएनबीसी आवाज बाय एंड लार्ज 200 करोड़ रुपए लगा देगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सीएनबीसी नहीं लगाएगा क्योंकि वो पैसा उसका है, उसकी कैपिटल है। लेकिन इनके पास पैसा जनता का है, तो लूटो जितना लूटना है। अरे लाभ लिया तो क्या हुआ? हम तो ब्रांडिंग, अरे ब्रांडिंग उसकी करो जो दे दिया हो। कमाल बेवकूफी है। इंडिपेंडेंट पत्रकार मत बनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सा तर्क? नहीं अरे अग्रवाल जी, ये कौन 2 लाख रुपए की ब्रांडिंग कैसे कर दोगे? बहुत अरे सुन तो लीजिए, बोलिएगा। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड गणेश जी का जवाब लेना है। सुने कैसे? जेब में से टैक्स का पैसा निकाल लूट रहे हो और कह रहे हो सुनिए। बहुत सारी सरकार योजनाएं बनाती है और वो सारी योजनाएं सफल नहीं होती है। तो क्या कोई योजना ना? गणेश जी से जवाब लेते हैं। गणेश जी जवाब दीजिए आप। सर बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, मुदीत जी और सब लोग। जवाब दीजिए। कौशिक जी रुको ना, त्यागी जी आप भी रुको। गणेश जी को जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना। गणेश जी बताइए, बहुत सारे सवाल ये लोग कर रहे हैं कि विज्ञापन पे आप लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। देखिए नीरज जी, जो दिल्ली की सरकार एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रही है, बाकायदा मैंने पहले भी कहा है कि वो पॉलिसी के तहत हो रहा है, बिल्कुल लीगलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है। जो हमें अधिकार मिले हैं उस अधिकारों के तहत सारे काम हो रहे हैं। एक एक फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल के बाद, मंजूरी के बाद डीआईपी उसको पब्लिश करता है। दूसरी बात मैंने फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे चुनावी मैदान में हार जाती है। विधानसभा हमसे बुरी तरह हारी 3 बार, अब एमसीडी हार गई। अब इनके पास दिल्ली में राजनीति नाम की कोई चीज नहीं बची और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है, जो अशोभनीय है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सर्विसेज है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं, अधिकारियों पर प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर आप अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिखोगे, हम आपको दिल्ली से हटा देंगे, आपकी ट्रांसफर कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। और ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन इससे डर के वो जो है गैर कानूनी काम करेंगे। आप भी गणेश जी क्या बातें कर रहे हो कि एलजी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है सर्विसेज को रखने का, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो ऑफिसर्स को डायरेक्ट करे, कोई अधिकार नहीं है कि वो ऑफिसर्स को कहे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम नहीं करने, उनके मंत्रियों के कहने से काम नहीं करने, उनके विधायक। अच्छा एक बात बताओ गणेश जी बताओ, लिकर पॉलिसी पे सेक्रेटरी साहब ने लिखी चिट्ठी, उसके बाद एलजी साहब ने सवाल पूछा तो आपने पॉलिसी कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल की थी पॉलिसी, बताइए। मैं अब आपको लीकर पॉलिसी पे आपने भी सवाल कर... नहीं, मैं ब्रेक लूंगा, अब ज्ञान मत दीजिएगा सर। ये सवाल मैं 10 बार पूछ चुका हूं आप लोगों से, क्यों कर दी कैंसिल अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो? नीरज जी,
नीरज जी, आपने लीकर पॉलिसी में सवाल करा, 4 लोगों ने और सवाल करा। हाँ। इस लीकर पॉलिसी को लेके पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने सर पे उठा लिया था कि मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया। कोई प्रवक्ता मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ कि मनीष सिसोदिया जी ने क्या किया, वो कोर्ट तय करेगा। मैं तो कह रहा हूँ पॉलिसी कैंसिल क्यों की, ये बताओ आप। सुन तो लीजिए, उस मनीष सिसोदिया का जो एक्यूज नंबर 1 एफआईआर में था, वो मनीष सिसोदिया का चार्जशीट में नाम नहीं है, ना सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम है, जिसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक विद्वेष के चलते, पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते मनीष जी पे झूठे इल्जाम लगाए थे। चार्जशीट में नाम नहीं, सप्लीमेंट में नाम नहीं, कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार को बदनाम करने के लिए। ब्रेक ले लूं एक, घनेन जी आपकी इजाजत हो तो। देखिए हम लोग कितना 37-38 मिनट हो गया, छोटा सा एक ब्रेक, साथ तुरंत लौट के आते हैं, चर्चा आगे कंटिन्यू होगी। निगत जी आपके पास आता हूं, ब्रेक लेता हूं छोटा सा। स्वागत एक बार फिर से आपका। प्रचार वॉर, नया मामला निकल के आया है दिल्ली में, जहां पे नोटिस दिया गया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार में जो पार्टी सत्तासीन है उसको एक नोटिस दिया है कि 164 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर आप वापस करिए, क्योंकि आपने प्रचार अपनी पार्टी का किया सरकारी खर्चे पर। इसी को लेकर के हम लोग चर्चा करें। एक एक सवाल लेते हैं, समय कम है देखिए, इसलिए आपस में झगड़ा करने के बजाय एक एक जवाब दीजिएगा। निगत जी मुझे ये बताइए कि जब दिल्ली सरकार ने ऑर्डर रिलीज किया है विज्ञापन का और उसका बेजा फायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने, यही आरोप है, तो रिकवरी ऑर्डर पार्टी से कैसे होगा, ये मेरे को समझाइए थोड़ा टेक्निकली। आपकी आवाज नीरज भाई बीच में कट गई थी, दोबारा आप दोहरा सकते अभी आ रही आवाज सही से? जी जी जी, अब बेहतर है। ये पार्टी से वसूली होगी कैसे, ये बताइए। यही बात मैं आपको कच्चे पक्के बिल की बात कर रही हूँ। हाँ, नीरज भाई बताइए। क्या हुआ है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ। अब आप सोचिए नीरज भाई, आपको किसी से आईफोन मंगवाना है, आपको पता है आईफोन का मार्केट रेट है 1.5 लाख रुपए। मैं आप क्योंकि सीएनबीसी पर बिजी रहते हैं, एंकरिंग करते रहते हैं, तो आपने अपने किसी दोस्त को बुलाया, रोहित को बोला कि आप मेरे लिए 1.5 लाख का मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे लिए फोन ले आना क्योंकि मैं बिजी हूँ। रोहित आपके लिए फोन ले आया और आपको आके कहा 1.5 नहीं 2.5 लगे हैं। 1.5 लाख का बिल उन्होंने आपको दे दिया, नहीं 1 लाख रुपए और लगे हैं, यहाँ पे खर्चा हुआ, वहां पे खर्चा हुआ, मुझे ब्लैक में लेना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा। तो ऐसे में क्या होगा, आपको सिर्फ उनकी सुनने वाली बातें माननी पड़ेंगी। चलिए 1.5 लाख रुपए तो क्योंकि आपने दे दिए थे, आपको 1 लाख रुपए उन्हें और देने ही पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने खर्चा दिखा दिया, जबकि लीगली वो खर्चा था नहीं, पर क्योंकि उन्होंने फेहरिस्त बना दी कि यहाँ पे मैंने ये खाया, वहां पे वो खाया, यहाँ पे मुझे मेरा पैसा यहाँ लगे, यहाँ लगे, ये इन्होंने करा है। दूसरा, एक ही बहुत छोटा सा आर्टिफैक्ट है, आप देखिए, ये तो हो गई ब्रांड की बात। आईफोन का तो आपको रेट पता था, तो आपने झट से पकड़ लिया कि 1 लाख रुपए कहाँ पे तुमने हेर फेर करी। तो इसलिए अगर इनके पास जवाब होता तो ये सीधा बिल दे देते, ये तो दोबारा ये ना बोलते कि तुमने जो है ये अनर्गल आरोप लगाया है, तुम्हें ये बिल पकड़ा देते कि देखो आपने मुझसे पूछा, इन्होंने आम आदमी पार्टी मुंह पे बिल मारते कि देखो अगर हमने गलती करी होती तो हमारे पास बिल ना होते, आपका हमारे पास बिल है। अब दूसरा इन्होंने क्या करा, एक ये छोटा सा आर्टिफैक्ट है, छोटा सा, ये एलिफेंट बना हुआ है। अब ये आर्टिफैक्ट पे कोई ब्रांड नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है, ये मार्केट में चाहो 200 रुपए का भी मिल जाए और चाहो बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ तो 2000 का 20,000 का भी मिल जाए। इन्होंने यही करा, इन्होंने ब्रांडिंग तो छोड़ दी, इन्होंने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं बिना लेबल के कुछ ना कुछ सामान खरीद ले, प्रोक्योर कर ले, यहाँ से पैसा उठा ले, वहां से पैसा उठा ले और वो अपने लेबलिंग में लगाए 2 रुपए दिखाए 4 रुपए। 4 रुपए कहाँ गए अरविंद केजरीवाल और उनके जो विज्ञापनबाजी दोस्त है उनके पास। इस प्रकार इन लोगों ने लूट मचाई। अब बिल्कुल यहाँ पर त्यागी जी ने शिवम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने क्यों नहीं लेबलिंग करी, क्यों आप लोग नहीं करते, क्यों सीएनबीसी नहीं करता, क्योंकि सीएनबीसी को मालूम है अपनी जेब से लगेगा, मिल रहा होता सीएनबीसी को। निगत अब्बासी शिवम त्यागी बोल रहे होते कि नीरज भाई हम आपके तब पे सीएनबीसी का ना जब लेबल कर देंगे हम देंगे 20 करोड़ रुपए, हम करेंगे स्पॉन्सर तो करा लेते, अपनी जेब से पैसा जगह लगेगा तो नहीं लगाएंगे। ये इन्होंने गलती में ये पकड़े गए। आज ये बिल हमारे घर पे नहीं मार रहा, मैं तो कह रही हूँ बिल मारिए तो आपको मारेंगे। अच्छा शिवम या कौशिक में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो रिलीज ऑर्डर था एड का, ये किस एजेंसी के जरिए होता था? देखिए नीरज जी, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र इकलौता उदाहरण है कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को उसी के अधीन एक आने वाले कार्यालय ने ऐसी नोटिस थमा दी कि आप इतना पैसा दीजिए अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सूद समेत वसूलेंगे। ये हिम्मत आती कहाँ से है?
ये हिम्मत आती है उससे बड़े अधिकारी ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं या जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका जब तक वरदहस्त प्राप्त नहीं होता, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री से इस तरह से पेश आए और इस तरह से नोटिस थमाए। मामला सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रेशर में डाल करके अधिकारियों से एक चुने हुए सरकार को अपदस्थ करने का या अस्थिर करने का या परेशान करने का लगातार जो प्रयास किया जा रहा है वो सीधा दिखाई दे रहा है। और मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि एलजी साहब जो नैतिकता की बात करते हैं, यदि उन्हें नैतिकता इतनी ही प्यारी है तो वो 10 नामों के बारे में जो बार बार चर्चा की जा रही है, उस 10 नामों में से कम बैलेंस के लिए भी 5 नाम इधर उधर कर लेते तो ये बात नहीं उठती उनके ऊपर। उनका इस तरह से एक तरफा निर्णय लेना दिखाता है कि उनके नियत में क्या है, और ये क्लियर है। जी त्यागी जी, मैंने आपसे भी पूछा था सर, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, कौन से एजेंसी के जरिए ऐड रिलीज होते थे? देखिए, मैं सिर्फ इसमें जितना अभी तक केस में डिटेल्स हैं, इन्होंने जितने भी एड्स निकाले हैं, जितने भी एड्स पर गवर्नर साहब ने जांच बिठाई है, वो सारे के सारे नॉन कंफर्मिंग एडवर्टीजमेंट्स थे। उन नॉन कंफर्मिंग एडवर्टीजमेंट्स में जितनी भी बिलिंग हुई है, नॉन कंफर्मिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो सारी बिलिंग फर्जी पाई गई है। एज पर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका कहना है कि वो जो नॉन कंफर्मिंग एड्स हैं उसमें सीधे सीधे तौर पर पार्टी को ही फायदा पहुंचाया गया है। टू बी प्रिसाइज, अरविंद केजरीवाल के निजी चेहरे को ही फायदा पहुंचाया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, सोशल वेलफेयर की स्कीम का ब्रांडिंग करना गलत नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका प्रोपोर्शनेट, ये सारी चीजें और उनकी बिलिंग और उनकी कॉन्फर्मेशन, ये तीनों चीजें एक पर्टिकुलर एड में बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर लेवल पर लैग करते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, सुबह से आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, दोपहर से, और एक बार भी कोई जो आम आदमी पार्टी का नेता आकर ये नहीं कह रहा कि हम ये पैसे देंगे नहीं। अगर ये चोर नहीं है तो ये क्यों नहीं कहते कि हम पैसे नहीं देंगे? रीजन है उसका, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो ये जितना भी एसेट इन्होंने लूटा है, ये अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी से सारी प्रॉपर्टी जब्त करके लिया जाएगा। अब देना तो पड़ेगा, चोरी की है ये भी इनको पता है, तो ना तो डिनाई कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं, और पैसा देंगे भी, लेकिन वूफला खड़ा कर दिया कि हमारे साथ बेईमानी, हमें गवर्नर साहब ये कर रहे हैं। आपके मुंह पर ये इस तरीके से तमाचा है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआईपी आप ही की सरकार का डिपार्टमेंट है और आप ही पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 164 करोड़ रुपए का बिल आपको थमा दिया। मैं कहता हूं इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं आपको, विद इन 10 डेज देख लीजिएगा, एक दिन खबर आएगी कि अरविंद केजरीवाल ने वो 164 करोड़ रुपए पार्टी फंड से जमा कर दिए हैं, और वो छोटी सी स्लेट में लेकर आ जाएगी। लेकिन अभी जो ये बार बार घुमा रहे हैं, मैं फिर से वही सवाल लेके आ रहा हूं, आप इनसे बस एक सवाल पूछ लीजिए और उसका पॉइंटेड जवाब ले लीजिए कि ये पैसे देंगे या नहीं देंगे। मैं 2 बार पूछ चुका हूं। देखिए, एक चीज आप मुझे और समझाइए, आप बहुत डिटेल में घुस गए। क्या ये मामला इसका है ही नहीं कि विज्ञापन दिया नहीं दिया, कहाँ छपा, कैसे छपा, बिलिंग का मामला है क्या ये? कच्चे पक्के वाला, या आप भी कह रहे हैं कंफर्मेशन वाला नहीं है ये? वहां पे कुछ ज्यादा नहीं। देखिए, इसका क्या है, हाँ, कि जो मैंने संजीव कौशिक से कहा था, ये जो मैंने ओपनिंग कहा था कि एक बहुत बारीक सिलाई ने उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये पार्टी विज्ञापन है या काम सरकार का कामकाज विज्ञापन है। लेकिन अगर उसमें सबूत के तौर पर बिलिंग का कोई इशू खड़ा हो जाए, तब ये साबित करना बड़ा आसान हो सकता है। तो आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? सर देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और अगर जितनी भी फाइल्स और मेरा जितना भी उसका डेटा है, यहां पर क्लियर कट केस बिलिंग का भी है। नॉन कंफर्मिंग एड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्राइमा फेसाई चीजों में सामने आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है किस तरीके से कहां पर पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। सरकार के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट, एग्जाम्पल सोशल वेलफेयर के लिए किसी ने कोई एड दिया, तो उसका प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी करके इस चीज के लिए इतना पैसा इस ब्रांडिंग में यहां जा रहा है, टेंडर आउट हो गया, उसके बाद टोटल तरीके से उसको आगे निकाल दिया। लेकिन यहां पर जो चीजें गई है, यहां पर जो पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है, उनका कोई भी अथॉराइज्ड लेटर अभी तक उसमें नहीं मिला है। वहां पर कोई भी क्लैरिटी इस चीज को लेकर नहीं मिली है कि आपने सोशल वेलफेयर की स्कीम में किस तरीके से क्या दिया। 3 पॉइंट्स पर ये फंसे हुए हैं और मेरा मानना है कि इनको ये पैसा देना ही पड़ेगा। कंफर्मिंग एड्स 1, दूसरा प्रोपोर्शनेट, कितना ऐड होना चाहिए पर्टिकुलर उस पर। और बाय द वे, धर्मेंद्र जी ने जो बजट बताया वो भी गलत बताया, 56,360 करोड़ रुपए का बजट है इनका दिल्ली का। और एक और चीज जो इसमें है कि वो सिंपल इतना सा कि जिस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐड गए हैं और सपोर्ट में बिलिंग डॉक्यूमेंट फर्जी है जी या कंफर्म्ड नहीं है, वहां पर इनको पैसा देना पड़ेगा। यही एक मेजर रीजन है। मोदी जी, आप इसमें कुछ रोशनी डालेंगे?
देखिए मामला उलझ जैसा गया है ये। देखिए अब मैं एक चीज बोलूंगा, अब ये क्योंकि डिबेट आपकी खत्म होने वाली है। देखिए ये डिस्प्यूट अगर है, मैं ये कहता हूँ इनका तरीका क्या है सॉल्व करने का? दोनों धक्का मुक्की करना सदन में, क्या ये मुद्दा है? रोज सड़क पे गाली गलौज करना, क्या ये तरीके होते हैं लोकतंत्र के? अरे भैया, आप लोगों को दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता के काम कीजिए। अगर कोई डिस्प्यूट है भाई, आप मानते हैं नहीं मानते, नीरज जी में जाइए। तो एक से मुझे बोलने दीजिए। जब तेलंगाना बना था ना, जब तेलंगाना बना था तो आंध्रा की असेंबली के दरवाजे बंद करके और जो है विधायकों के कॉलर पकड़ के घसीट के बाहर फेंक के इन्होंने बनाया था। ये मतलब ये बीजेपी को उस बात पर बता रहे हैं मैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में 91 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है। मोदी जी कंप्लीट करिए सर। आपका यहाँ तो क्यों जनता से बात करते हुए डर लगता है क्या? एक सेकंड, बीजेपी ही जवाब देगी कांग्रेस को, हम लोग नहीं दे सकते क्या? बीजेपी के ना, अरे यहाँ तो राजनीतिक विश्लेषक। तो क्या करूं मैं? राजनीतिक विश्लेषक लिखा है तो जनता का जवाब नहीं देना, जनता का जवाब नहीं देना। एक वन बाय वन प्लीज। त्यागी जी शिवम जी एक मिनट रुको ना, कंप्लीट करिए, समय एकदम समाप्त होने वाला मेरा जी। देखिए सबसे पहले यहाँ जो राजनीतिक विशेषज्ञ रखा है, ये पता चल गया शिवम जी बीजेपी के और संजीव कौशिक जी आप पार्टी से हैं। तो ये जो आजकल नई जो परंपरा शुरू हुई है ना, जो छदम प्रवक्ता आ जाते हैं, होते पार्टी के और लिखते हैं विश्लेषज्ञ। भैया पॉइंट पर बोलिए ना, प्रवक्ताओं को सर्टिफिकेट बाद में दे देना, शो के बाद में दे देना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसे लोगों को मत लाया कीजिए, इनको तमीज नहीं है बात करने की, आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, इनको थोड़ा तमीज आनी चाहिए। कर देना मुझे तो भाई, क्यों नहीं कर देंगे, आप जरा चुप रहिए। मेरे को मेरा क्या सर्टिफिकेट है, जरा चुप कर देना, पॉइंट पर आइए प्लीज। अरे मोदी जी डिबेट नहीं देख रहे को, आपको पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। इमरजेंसी लगी है क्या डिबेट में? टोकने के इमरजेंसी लगा दी है क्या राहुल जी ने? आपको बोला जाकर टोकते हैं। अच्छा प्लीज संजीव और ये शिवम जी रुको ना, एकदम खत्म होने वाली है ऐसे लोगों को। आप पॉइंटेड बात। हाँ सर बताइए। नीरज जी देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोला नहीं, अब इनको कैसे बचकाने लोग लाते हैं आप डिबेट पे, प्लीज। अरे सर आप थोड़ा जरा आप अपना कंटिन्यू करिए ना सर, आप उनकी तरफ ध्यान बोलूंगा। ये बीच में चुप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? आप मुझे बताइए, चीखा चिल्ली तो मैं कर नहीं सकता, इनकी आदत है, इनकी महारत उसमें हासिल है तो यही कर सकते हैं, मैं तो कर नहीं सकता। मैं ये कह रहा था, अगर आपको कहीं किसी चीज से दिक्कत है भैया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां जाके अपना सोल्यूशन लाइए, जो होगा काम तो रूल से होगा। अगर आपको नोटिस मिला है उसका आप जवाब दीजिए, काम खत्म। अब प्लीज आप दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट है, दोनों मिलके बैठ के काम करें और दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करें। पिछले 8 साल में दिल्ली का बहुत बुरा हाल हुआ है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हैं दिल्ली सुधरी है, कोई एक पैमाना नहीं जिसमें आप ये कह सकते हैं। और ये लड़ाई आज भी चालू है। तो ऐसे होगी, ऐसे चलेगी लोकतंत्र। गाली गलौज की राजनीति बंद कीजिए और लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करना शुरू कीजिए। और ऐड जरूर दीजिए, लेकिन ऐड प्लीज प्रोपोर्शन में दीजिए, ये ना हो नमक में आटा। थोड़े ऐड दीजिए, लेकिन ऐड भी उन चीजों की दीजिए जो आपने काम की हो। ऐसा ना करें कि 68 लाख रुपए का तो केमिकल खरीदा पराली का, उसके 23 करोड़ रुपए के ऐड दें। तो स्कॉलरशिप दी नहीं, लाख रुपए भी शायद उसमें नहीं दी होगी स्कॉलरशिप, उसका आपने 18 करोड़ रुपए ऐड में खर्चा। ये कहां से जायज है? ऐसे काम ना करें जी। ऐसे काम मुझे जिस समय हो गया सर, बहुत समय। गणेश जी क्या करें सर, एकदम सीरियस नोट पे 10 सेकंड जवाब दीजिए, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका? देखिए मैं नीरज जी फिर यही कह रहा हूं कि जो आपकी चर्चा में जिस पैनलिस्ट ने रखा, किसी को नॉलेज नहीं थी। ये सरकारी एड थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की एड नहीं थी। अरे अभी इसमें क्या, वो छोड़ो ना सर, मैं तो कह नहीं रहा कोई सब एड रहा। गणेश जी फिर, अरे आप लोग भी ना फिर दोबारा से शुरू करूं क्या डिबेट में? मैंने कहा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा इस पे, इसमें आप लोग क्या करने रहे पार्टी सरकारी तौर पर? क्या देखिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर ये गलत है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया सर, हो गया। कोर्ट में जाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये जरूर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी राज्य सरकारें दबा के विज्ञापन देती हैं और वहाँ पे ये जनता सवाल पूछ सकती है कि आप साइज ऑफ स्टेट, साइज ऑफ बजट और उसके प्रोपोर्शन में आप कितना ऐड दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि ये राजनीतिक विज्ञापन है या सरकार के कामकाज के प्रचार का विज्ञापन है, इसको बारीक रेखा है जिस पे आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में अगर इतनी बड़ी नोटिस 164 करोड़ की दी गई है तो डेफिनेटली बहुत सारे सवाल उठे होंगे। इसीलिए मैं बार बार इसको प्रोब करने की कोशिश कर रहा था कि मामला सिर्फ वहीं तक का है कि बिलिंग का भी है, कुछ
पता नहीं, भी आगे चीज़ें निकल के आएंगी तो हमें पता लगेगा, लेकिन पार्टियों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि विज्ञापन मतलब ठीक है आप करिए, लेकिन इतना भी मत करिए कि वो आंखों में चुभने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।